इतना ही सिंपल है शुमाइला राना साहिबा जितना अली बुखारी साहब फरमा रही। एक तो ये बता दीजिए, दूसरी बात इसी में मुझे ये बता दीजिएगा कि ये रिविजिट करने की बात की है उन्होंने अफगान पॉलिसी को, तो क्या अभी तो हलफ भी उन्होंने नहीं उठाया, तो चल पहले तो ये बता दें कि ये इतना ही सिंपल है जितना अली बुखारी साहब कह रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद, बात यह है कि KPK के वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आता है और 2 इस्तीफ़े जो हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं। अगर उसके ऊपर गवर्नर साहब को कोई रिजर्वेशन है और वो सामने आकर उनको बुलाकर वो पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या विल है, तो आइन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस पर कोई कदगन तो नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात यह है कि इनका पहला एक्ट भी इलीगल था। इन्होंने पहले भी अपने सिग्नेचर जो हैं वो 2 डिफरेंट सिग्नेचर से जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, इनके जो 2 रेजिग्नेशंस हैं वो जो सामने आए हैं उनमें दोनों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, दूसरी बात, इनका अगर वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो आज का कायदे ईवान चुनने का इनको कोई भी जो है वो आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आज इन्होंने रिजाइन नहीं हुआ और अपना जो वजीर आला है वो उसका इंतखाब किया, तो इतनी कौन सी जल्दी थी? इनके पास नंबर्स भी पूरे थे। जो आप कह रही हैं कि तो आप जो कह रही हैं कि इस्तीफा मंजूर होना, जो कानूनी और आईनी माहिरीन है वो तो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर के नोटिस में आ गया है और खुद इकरार कर लिया है इस्तीफा देने वाले ने मीडिया पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, तो ये बाइंडिंग नहीं है कि बाइंडिंग नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन करना है गवर्नर को, कोई आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है। नहीं मसूद साहब, पहली बात है कि उनके सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं हो रहे थे, और ये आइन भी कहता है कि कोई स्पीकर या गवर्नर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर उसको डाउट हो जाए कि ये सिग्नेचर उस बंदे के नहीं है, तो वो इख्तियार उसको हासिल है कि वो पूछ सकता है, वो उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरी बात ये जी कि अगर आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर अली अमीन गंडापुर साहब ने रिजाइन दे दिया जी, तो आज उन्होंने कह दिया, बात वाजिया हो गई, क्लियर हो गई, तो आज ही जो वजीर आला का इंतखाब है वो इलीगल है। उनका रिजाइन जो है वो मंजूर होगा, उसके बाद ये अपने वजीर आला का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। ये किसी भी मामले में ये इन्होंने कसम उठाई है, इन्होंने ओथ लिया है कि ये हमेशा पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, और वो इन्होंने हर मौके के ऊपर साबित किया है कि ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, अब ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। अब बात उसके बाद जी आप कंप्लीट पहला इनका रेजिग्नेशन जो है वो मंजूर नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर वजीर आला ने आज इस्तीफा दिया है तो उसके जो लीगैलिटी है, उसके लीगल प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल होने के बाद जी इनको दोबारा जो है वो उसके वजीर आला का इंतखाब करना चाहिए था। चलिए आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसको कहा कि जी आप ठीक है, आपने रिजाइन कर दिया है, आप फटाफट फौरी तौर पे जी कायदे ईवान का इंतखाब करें। ठीक है। अब हसन मुर्तजा साहब दोनों तरह की राय मौजूद है, हसन मुर्तजा साहब दोनों तरह की राय मौजूद है। सिक्योरिटीज थी, वो सियासी लोग भी इसका इजहार कर रहे हैं, जो आईनी माहिरीन है वो भी इसका इजहार कर रहे हैं। दोनों तरह की राय मौजूद है कि एक्सेप्ट हो भी जाता है, नहीं भी होता। क्या ये इतना बड़ा मामला है? मैं खुद कानून की तालिबा हूँ, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ जी। मैं 2 दफा सूबाई असम्बली की हल्फ उठा चुकी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकने कौमी असम्बली हूँ, और साथ में मैंने लॉ की तालीम हासिल की है, कानून पढ़ा है। मैं खुद आपको ये कह रही हूँ कि ये इलीगल इलेक्शन था, ये इलीगल इंतखाब था। अगर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर ये कह देता है कि मैं रिजाइन देता हूँ, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर का उसके फौरी जो है उसमें ठीक है, आपका रिजाइन हो गया, मान लिया, आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आपने वो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया। जी मैं इसी पर आ रहा हूँ शुमाइला राना साहब, आपने इसी पर आ रहा हूँ। मसूद साहब इन्होंने जी मेरी माजरत के साथ
तहरीक इंसाफ को हम यही बात समझाते हैं कि खुदारा आप पाकिस्तान का आइन और कानून को आप समझें,